और ऐसा नहीं है कि भरद्वाज जी उस समय थे, भरतलाल जी आज भी भरद्वाज जी वहां विराजमान हैं। आप कहेंगे कि ये तो कल्पना है कि आज भी हैं, कैसे हैं? तो हम आपको उसका एक उदाहरण दें। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले गुरुदेव भगवान अपने जीवन की एक घटना सुना रहे थे। वो सुना रहे थे कि हमारे गुरुजी पिछले किसी कुंभ में पहाड़ी बाबा के नाम से खालसा आज भी पहाड़ी बाबा नाम से लगता है। अब तो उसमें अग्रदेव अग्रपीठ जो है वो भी जुड़ गया है और कई जुड़ गए हैं, तो अब तो एक साथ लगने लग गया है। कल हम गए, महाराज जी का दर्शन हुआ, खूब आनंद मिला। कल खूब महापुरुषों के दर्शन का लाभ मिला। तो महाराज जी सुनाते हैं कि पहाड़ी बाबा जब थोड़ा शरीर शिथिल होने लगा तो एक बार आना नहीं चाहते थे कुंभ में, बहुत भीड़ भाड़ होती है, अब हम नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ अपना करो और कुंभ लगाओ, हम यहीं बैठ के भजन करेंगे। सबका खूब आग्रह था कि महाराज जी चलिए, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, अब इस बार नहीं जाना है। तो महाराज जी ने सुनाई घटना है, सत्य घटना है, बहुत पुरानी नहीं है कोई, महाराज जी के समय की, महाराज जी की कथा होना थी प्रयाग में। तो महाराज जी की बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी पधारें, पर ज्यादा कह तो सकते नहीं। गुरुजनों के सामने बहुत ज्यादा आग्रह दुराग्रह नहीं करना चाहिए। गुरुजन जो आज्ञा कर दें उसी में सुख मान के करना चाहिए, बहुत ज्यादा आग्रह नहीं। अब गुरु अभी हम अपनी बताएं तो पहले दिन जब हम आए तो गुरुजी यहीं थे, मलुक पीठ वाले महाराज जी। और महाराज जी हमने कहा एक दिन कथा में कृपा करें, तो महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ के अपने हाथ पे रखा और कहा कि देखो हमारा बदन गर्म है, हमें अभी भी बुखार है। तो बिल्कुल महाराज जी गर्म थे। हमने कहा महाराज जी बुखार तो है। बोले देखो वहां से यहाँ तक आने में जाम लगा रहता है, 2 घंटे लगते हैं, अब आप ज्यादा कहोगे तो हम आ तो जाएंगे पर शरीर स्वस्थ नहीं है। तो हमने कहा महाराज जी बिल्कुल मत पधारिए, आप बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए और बिल्कुल आप परेशान मत होइए। हमारे कारण आपको परेशान होना पड़े, 2 घंटे आप जाम में फंसे रहे, पर 2 घंटे वापस जाम में फंसे रहे और आप बीमार और जबरदस्ती हम कहेंगे नहीं आप तो आइए, तो यह कोई बात ठीक नहीं है। महापुरुष जो है जिसमें सुख मान करके जो आज्ञा दे उसी को सुख मानना चाहिए, आग्रह दुराग्रह अधिक नहीं करना चाहिए। नहीं आपको करना ही पड़ेगा, ये बात ठीक नहीं। तो महाराज जी की इच्छा तो बहुत थी, महाराज जी सुनाते हैं, लेकिन हमने पहाड़ी बाबा को नहीं कहा। कोई इंदौर वहाँ ग्वालियर के कोई भक्त आए हुए थे, उन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी, उन्होंने बहुत कहा महाराज जी हमारी गाड़ी से चलिए, बोले नहीं हमें नहीं जाना है। अब वो भक्त वहीं रुके हुए थे 2-3 दिनों से, जो गाड़ी लेकर आए थे, उन्होंने कहा गुरुजी नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। सवेरे 4 बजे महाराज जी एक दिन जागे और बोले चलिए गाड़ी निकालो चलना है। अब पूछने की हिम्मत तो नहीं हुई कि आप तो 3 दिन से मना कर रहे थे, अचानक गाड़ी में बैठा के चल दिए। यहाँ आए सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि मैंने एकांत में पूछा कि ऐसा अचानक क्या बात हुई कि आप अचानक आ गए। तो एकांत में उन्होंने पहाड़ी बाबा ने सुनाया कि बात ये हुई कि जब मैं सोया हुआ था तो ब्रह्म मुहूर्त में कोई 3-3:30 बजे मेरे पास एक महात्मा पधारे, और वो महात्मा कोई और नहीं थे, वो श्री भरद्वाज ऋषि थे। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं भरद्वाज हूँ और मैं तो सोचता हूँ कि चलो माघ आएगा, प्रयाग में कुंभ होगा, आप सब लोग आएंगे, पर आप तो आए नहीं, मेरा निवेदन है कि आप आइए। तो बोले भरद्वाज जी मुझे हठपूर्वक बुला के गए हैं, वो मुझसे आज्ञा है तो मैं कैसे ना जाऊं। अब महाराज जी झूठ तो बोल नहीं सकते, हो सकता है किसी को विश्वास ना हो, जिनकी उतनी श्रद्धा नहीं होगी उन्हें विश्वास नहीं होगा, ना हो तो ना हो, पर हमें तो पूरा विश्वास है कि भरद्वाज जी विराजमान है। और भरद्वाज जी बुलाने गए और भरद्वाज जी भी चाहते हैं ऐसे महात्मा आए, ऐसे महापुरुष आए। तो भरद्वाज महामुनि यहां विराजते हैं। देव पितर गंधर्व सब यहां आते हैं और आकर के स्नान करते हैं और भगवत चर्चा करते हैं। क्या करते हैं कि ब्रह्मनिरोपण धर्म विधि वर्णहिता विभाग कहीं भगति भगवंत के संजुत ज्ञान। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि तीर्थराज प्रयाग में आके क्या करें।
ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, तत्वों की चर्चा हो, धर्म की चर्चा हो, ब्रह्म की चर्चा हो।